हेलो गाइस, देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क के बारे में। देखिए जब कोई आप इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में या हॉस्पिटल में या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पर एक कॉमन टर्म आपको सुनने को मिलती है, नेटवर्क। देखिए नेटवर्क होता क्या है, पहले क्या होता था, जबकि किसी भी कंप्यूटर के साथ किसी डिवाइस कनेक्ट किया जाता था तो यूएसबी के जरिए से किया जाता था। एक ही डिवाइस से हमें बहुत सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करना पड़ता था। उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस जब एक ही इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो नेटवर्क के जरिए से वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो देखिए उस नेटवर्क को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट की। अब इंटरनेट का हम यूज़ कर रहे हैं एक ही नेटवर्क में, तो उससे कोई अदर पर्सन भी तो कनेक्ट हो सकता है। हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारा प्राइवेट ने इंटरनेट होता है, उसका वो इजीली यूज़ कर सकता है किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए, किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी का। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी में कौन-कौन से अटैक्स होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर कौन-कौन से टाइप्स होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। तो जानिएंगे इस वीडियो में, हमारी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Network security simply means protecting computers, phones, and data when they are connected to a network like internet or Wi-Fi, so that no one unauthorized can access, steal और डैमेज द इंफॉर्मेशन। मीन्स की नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब कोई कंप्यूटर, फोन, डाटा आपस में एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं जैसे कि इंटरनेट और वाईफाई, तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा, स्टील नहीं कर पाएगा और डैमेज भी नहीं कर पाएगा। इन सारों से प्रिवेंट कौन करता है, नेटवर्क सिक्योरिटी करती है। हाँ जी, रियल लाइफ एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं इसको। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए डोर लॉक, पासवर्ड, वाईफाई कि जैसे मान लीजिए किसी घर में डोर लॉक लगा हुआ है तो वो हमारा क्या होता है, एक तरह का पासवर्ड होता है किसी भी इंटरनेट या वाईफाई के लिए। और सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी, फायरवॉल और मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमारे कोई घर के या डोर के बाहर बैठे रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, तो वो हमारा इसमें देखिए फायरवॉल का और मॉनिटरिंग सिस्टम का काम करते हैं। उसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ही एंटर कर पाते हैं। वैसे ही हमारा नेटवर्क होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड का, सीसीटीवी कैमरा का काम करता है, तो हमारे वहाँ पर फायरवॉल और मॉनिटरिंग सिस्टम काम करते हैं। और उनके पास जो ऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं उनके पास पासवर्ड भी होता है जिसको वो लोग एंटर करके उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क अटैक्स में देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसको समझना। क्यों? क्योंकि देखिए नेटवर्क में कोई भी अटैक करेगा तो उसको आपको पहचानना और रोकना आना चाहिए। जो आपका सिस्टम्स होता है वो इतना कैपेबल होता है कि उसको आइडेंटिफाई करके वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर रोक सकता है। फिशिंग मीन्स क्या होता है, देखिए कि ऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं वो ट्रिकिंग करते हैं कि जो टारगेटेड सिस्टम होता है उसको ट्रिक करके, मीन्स कि फेक ईमेल्स के जरिए से, मैसेज के जरिए से सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को गेन करने की कोशिश करते रहते हैं। मैलवेयर देखिए हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर। ये बहुत सारे मेलवेयर्स होते हैं जो इजीली हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे सिस्टम के लिए। हमारे सिस्टम को ब्लॉक कर सकते हैं, उसको जो प्रोसेसिंग टाइम होता है उसको डिले कर सकते हैं, या फिर जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डोज डेनियल ऑफ सर्विस मीन्स कि इसमें क्या होता है कि अनवांटेड ट्रैफिक जो हमारी वेबसाइट्स पे, एप्लीकेशंस पे ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो सिस्टम होता है वो काम करना बंद कर देता है। MIT, मैन इन द मिडल मीन्स कि देखिए ऐसा होता है कि जब दो सिस्टम नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उनके बीच में जुड़ के उनकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जैसे पासवर्ड हो गया, लॉगिन इन्फॉर्मेशन होगी, ATM कार्ड पिन हो गया, तो उनको गेन करके फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में यूज करता है। एसक्यूएल इंजेक्शन होता है जिसमें देखिए जो मैलिशियस कोड्स होते हैं, मैलिशियस स्क्रिप्ट्स होती है, उनको इंजेक्ट कर देता है हमारे से, जो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। एवसड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जब देखिए दो या तीन सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं और जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो टनल में या फिर जो हमारा नेटवर्क होता है उसमें ट्रैवल करती है, तो वहाँ से हमारी जो सेंसिटिव क्रीडेंशियल्स इंफॉर्मेशन होती हैं उनको गैदर करने की कोशिश करती हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन और
बहुत ही ज़्यादा कॉमन हमारे जो अटैक्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड की एस्पेक्ट्स। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? देखिए इसी को हम टाइप भी बोलते हैं कि कैसे हम नेटवर्क अटैक से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें, नेटवर्क सिक्योरिटी को कैसे ज़्यादा अपडेट और बिल्डअप कर सकते हैं। फायरवॉल फायरवॉल देखिए आपका एक फ़िल्टर का काम करती है, ये हमारा सेफ्टी वॉल होती है हमारे सिस्टम के अंदर कि जो अनऑथराइज़्ड एक्सेस होते हैं और ऑथराइज़्ड एक्सेस होते हैं, उनको फ़िल्टर करने का काम करती है कि जो ऑथराइज़्ड एक्सेस होगा, जो ऑथराइज़्ड पर्सन होगा, जिसको हमने ऑथेंटिसिटी दी होगी, वो ही हमारे सिस्टम के अंदर एंटर कर पाएगा, हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर कर पाएगा, बाकी को ये ब्लॉक कर देता है, कि वो हम फिर हमारे नेटवर्क में कनेक्ट नहीं कर पाते। एन्क्रिप्शन क्या होता है? जो हमारे देखिए इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो डाटा होता है, जिसको हम नेटवर्क में जो हमारी इन्फॉर्मेशंस होती है और ट्रैवल करती हैं, वो एक सेफ्टी टनल में ट्रैवल करेंगी। वहाँ पर अनऑथराइज़्ड एक्सेस को नज़र ही नहीं आएगा कि क्या ट्रैवल कर रहा है, कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशंस के ज़रिए से सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि हमें ये जो यूज़र होता है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफ़ाई करके कन्फर्म करता है कि जिससे हमें डाटा लेना था या जिसके साथ हमें कम्युनिकेट करना था, जो अदर साइड होती है उस पे वो ही है। मीन्स कि उस यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफ़ाई करता है कि हम सेफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई हैकर हमारी इस इन्फॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को कोई ट्रैक तो नहीं कर रहा है, हमारी इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। मीन्स कि जो नेटवर्क में सिस्टम्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने का काम करती है ऑथेंटिकेशन। रेगुलर अपडेट्स, देखिए रेगुलर अपडेट्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती हैं कि जो हमारे सिस्टम है वो रेगुलरली अपडेटेड होते रहेंगे। तो जो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ होती है, जो हमारी कमियाँ होती है, जो हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी वीक होती जाती है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो हमारे सिस्टम को हैकर से कोई भी खतरा नहीं रहता। इंस्टॉल एंटीवायरस, एंटीवायरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है जो हमारी फाइल्स आती हैं उनके साथ वायरस आ जाता है, तो एंटीवायरस उनको कंट्रोल करने का और ब्लॉक करने का काम करता है। एम्प्लॉय वीपीएन, वीपीएन देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की जो हमारा इंटरनेट है वो फिर प्राइवेट रहेगा, जिसमें कम्युनिकेशन तो हो करेंगे, जो यूज़र्स उसमें कम्युनिकेशन करेंगे वो सेफली होगी, कोई भी हैकर उसमें इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। इन वन लाइन, लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी अगर एक लाइन में समझा जाए कि नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है, कीपिंग योर ऑनलाइन कनेक्शन सेफ फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो हमारे नेटवर्क में ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती हैं वो सेफ रहें, प्राइवेट रहें, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस भी सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं वो सेफ रहें।